राइट ब्रदर्स को आधुनिक हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, लेकिन अगर इतिहास को गहराई से देखा जाए तो उड़ान के प्रयास उनसे बहुत पहले शुरू हो चुके थे। मानव सभ्यता में उड़ने का सपना सदियों पुराना है और कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस दिशा में काम भी किया था। चीन में पतंगों और हॉट एयर बलून जैसे प्रारंभिक प्रयास, लियोनार्डो दा विंची के डिजाइन और कई अन्य प्रयोगों ने इस सपने को दिशा दी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक कई वैज्ञानिकों ने विमानन तकनीक को आगे भी बढ़ाया। जर्मन वैज्ञानिकों ओटो लिलिएंथाल ने ग्लाइडर उड़ानों के जरिए व्यावहारिक अनुभव हासिल किया और उनके काम ने आगे के अन्वेषकों को प्रेरित किया। इसी तरह ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जॉर्ज केली ने विमान के एरोडायनामिक्स को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राइट ब्रदर्स ऑरवेल और विल्बर राइट ने इन पूर्व प्रयासों के आधार पर कई प्रयोग किए थे। उन्होंने पहले ग्लाइडर का परीक्षण किया और फिर इंजन से चलने वाले विमान का निर्माण किया। 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के किट्टी हॉक में उन्होंने पहली बार नियंत्रित सतत और मानव युक्त उड़ान भरी। उनका फ्लायर नाम का विमान इंजन द्वारा संचालित था और उन्होंने न सिर्फ उड़ान भरी बल्कि उसे नियंत्रित भी किया, जो पहले कभी सफलतापूर्वक नहीं हुआ था। हालांकि राइट ब्रदर्स का काम क्रांतिकारी था, लेकिन उस समय दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कई लोग उड़ान के क्षेत्र में काम कर रहे थे। ब्राजील के अल्बर्टो सैंटोस ड्यूमोंट ने भी फ्रांस में स्वतंत्र रूप से उड़ान भरी थी और यूरोप में उन्हें पहली उड़ान के रूप में अधिक मान्यता दी जाती है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उड़ान भरकर दिखाया था। वहीं फ्रांस के क्लेमेंट एडर और रूस के अलेक्जेंडर मोझायस्की ने भी प्रारंभिक इंजन चलित उड़ान के प्रयास किए थे। इस प्रकार ये कहना सही होगा कि उड़ान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों का योगदान था, लेकिन राइट ब्रदर्स ने इसे व्यवहारिक और नियंत्रित रूप दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि मानव निर्मित मशीन सुरक्षित, नियंत्रित और दोहराई जा सकने वाली उड़ान भर सकती है। उनके योगदान का महत्व इस बात में था कि उन्होंने उड़ान के 3 प्रमुख नियंत्रणों, पिच यानी ऊंचाई का नियंत्रण, रोल झुकाव का नियंत्रण और यॉ यानी दिशा का नियंत्रण को सफलतापूर्वक संभालना सिखाया। इससे पहले उड़ान के प्रयास केवल ऊपर उठने तक सीमित थे, लेकिन दिशा और संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती भी थी। राइट ब्रदर्स ने अपने फ्लाइट टेस्ट में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, विंड टनल टेस्ट किए और हर बार नई जानकारी के आधार पर अपने डिजाइन में सुधार भी किए। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से काफी हद तक अलग बनाता है। हालांकि उनके दावे को लेकर विवाद भी रहे। फ्रांस में कई वैज्ञानिकों ने कहा कि राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान सार्वजनिक नहीं थी और इसीलिए अल्बर्टो सैंटोस ड्यूमोंट को पहला सार्वजनिक विमान उड़ाने का श्रेय दिया जाना चाहिए। फिर भी तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो राइट ब्रदर्स ने पहले सफल, नियंत्रित और इंजन चलित विमान का निर्माण किया, जिसे आधुनिक विमान का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है। दुनिया भर में उड़ान के इतिहास को केवल एक व्यक्ति या एक घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। ये कई पीढ़ियों के वैज्ञानिक प्रयासों का परिणाम था, लेकिन आधुनिक विमानन के विकास में राइट ब्रदर्स का योगदान निर्णायक माना जाता है। उनका काम केवल आविष्कार नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोच और विज्ञान आधारित प्रक्रिया का उदाहरण था, जिससे हवाई यात्रा को संभव बनाया। इसीलिए तकनीकी दृष्टि से हाँ, राइट ब्रदर्स ने ही अपना पहला सफल और नियंत्रित इंजन चलित हवाई जहाज बनाया, लेकिन मानव उड़ान का इतिहास इससे कहीं अधिक विस्तृत और जटिल है। अन्य वैज्ञानिकों के प्रयासों ने भी इस सपने को साकार करने की नींव रखी थी। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द क्विक।